हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीटेट एग्जाम में पूछ चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके पूछने की संभावना है। आप उनको कर लीजिएगा, आपको इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ये है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। और लास्ट ऑप्शन डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सीटेट एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको जो सबसे बेहतर होता है वही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। किसको नहीं शामिल करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन सी है शिक्षण में कमियों की पहचान। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। आप लोगों ने यदि पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड को देखा होगा तो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। 5 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ए है खानों का उत्खनन। बी कथन है बांधों का निर्माण। सी कथन है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। डी कथन है बांस से टोकरी बुनना। और लास्ट कथन ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। 5 कथन में से आपको वो कथन चुनना है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन ए है कथन बी सी डी तथा ई सही है। ऑप्शन बी है केवल कथन ए सही है। ऑप्शन सी है कथन ए तथा बी दोनों सही है। और लास्ट ऑप्शन डी है कथन ए बी तथा सी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए तथा बी दोनों जो है जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। कथन ए क्या है खानों का उत्खनन और बी है बांधों का निर्माण, ये दोनों ही जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। और लास्ट ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। जब भी आपको ऑप्शन में अनुभव उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना, सक्रिय रूप से सीखना, ये जैसे शब्द मिलते हैं तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल बरूनी कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। बी ऑप्शन है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। सी ऑप्शन है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। और लास्ट ऑप्शन डी है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। जब भी याद करना, रटना ये जैसे शब्द मिलते हैं तो ये आपके नेगेटिव टाइप वर्ड हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन बी है हर रंग में देख सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल काली और सफ़ेद में देख सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन डी है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस सेट। यदि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप जितने भी वीडियोस देखेंगे तो उसमें यही बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करके जाएँ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएँ, क्योंकि सीटेट एग्जाम में ऐसे बहुत बार होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट करके जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।